तो फ्रेंड्स आज की इस एजुकेशनल वीडियो में देखेंगे कि एसआईपी करनी चाहिए या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप एसआईपी करते हैं या आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है लेकिन आप श्योर नहीं है कि आपका डिसीजन सही है या गलत है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करोगे? आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करोगे या आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे? ध्यान रखिए, अगर आपने गलत ऑप्शन चूज किया तो आपको 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि लमसम करना चाहिए या एसआईपी करना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे हमें 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है अगर हम गलत ऑप्शन चूज कर लें। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप इसको एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। 10 लाख को जब एसआईपी से इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए 5 साल के लिए, तो आपको 16,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे। जब आप 16,000 की एसआईपी 5 साल के लिए मान लीजिए करते हैं, 60 एसआईपी करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 9,60,000 रुपये का। मान लीजिए इस पे जो रिटर्न जनरेट हुए हैं वो हैं 12% रेट के साथ। तो इस तरह 5 साल के बाद जो आपके 9,60,000 रुपये हैं वो बन जाएंगे 12,97,000 रुपये। और आपके जो रिटर्न जनरेट हुए वो हुए 3,38,000 रुपये। अभी दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। मान लीजिए सेम 9,60,000 रुपये आप एक बार में ही लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इस तरह आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 साल बाद आएगी, वो भी हम मान लेते हैं कि 12% रेट पे ही आएगी। वो आएगी आपकी 16,92,000 रुपये। इस तरह 5 साल बाद जो आपको रिटर्न मिलेंगे लमसम अमाउंट पे, वो मिलेंगे 7,32,000 रुपये। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 4 लाख तक का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होगा हमारा। तो यहाँ पे साफ है कि लमसम इन्वेस्टमेंट में हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन फिर सैलरीड पर्सन को एसआईपी करने का सुझाव ही क्यों दिया जाता है? क्या ये सुझाव गलत है? एसआईपी करना चाहिए या लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोनों के डिफरेंस को हम समझते हैं, फिर हमें इजीली पता चल जाएगा कि एसआईपी करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इसका एक तीसरा सोल्यूशन होता है जिसकी हम इस वीडियो के एंड पे बात करेंगे। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, इसके बीच का एक सोल्यूशन होता है, वो बेस्ट होता है। वो एंड पे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एसआईपी अच्छी होती है या लमसम अमाउंट अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, एसआईपी में आप क्या करते हो, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। और फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करने की वजह से आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। और आपका जो परचेज प्राइस होता है वो एवरेज आउट होता रहता है और आपको एक एवरेज प्राइस मिलता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ लमसम में आप एक बार में ही सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हो। यहाँ पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग नहीं होती है और जिसकी वजह से पहले दिन से ही आपको पूरा इंटरेस्ट मिलता है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग इन द मार्केट बहुत मैटर करती है। किस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, उसी पे ही आपके रिटर्न निर्भर करते हैं। एसआईपी करने का फायदा ये होता है कि आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से एक एवरेज परचेज प्राइस मिलता रहता है। आप हर महीने एक फिक्स डेट पे अपना फिक्स जो भी अमाउंट आपने तय किया हुआ है वो आप इन्वेस्ट कर देते हो। आप नहीं देखते हो मार्केट बुलिश है, बेरिश है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आप ये चीज़ें नहीं देखते। आप सिंपली अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन लमसम में हम ऐसे नहीं कर सकते। लमसम में हमें टाइमिंग इन द मार्केट पे काम करना पड़ता है। हमेशा हमें बॉटम, जब मार्केट नीचे हो तब इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे ऑल टाइम हाई पर लमसम के केस में, तो हमें उतने रिटर्न जनरेट देखने को नहीं मिलेंगे। इवन एसआईपी से कम रिटर्न भी जनरेट हो सकते हैं अगर हमने गलत टाइम पे अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अगर रिस्क की बात करें तो एसआईपी लेस रिस्की होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे रिटर्न थोड़े कम जनरेट होते हैं एज कंपेयर टू लमसम, लेकिन इसमें जो मैं जैसे कि मैंने बताया रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आप एक एवरेज प्राइस पे होते हो, जिसकी वजह से आपको कम लॉस, कम रिस्क देखने को मिलता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी का कम असर होता है। लेकिन लमसम के केस में हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न्स भी जनरेट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया लमसम के केस में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका जो रिटर्न है, बहुत जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी तरह से जानते हैं तो आप अच्छे टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप एसआईपी से कहीं ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे
जैसे कि मैंने बताया एसआईपी लेस रिस्की है ले और इसमें कम रिटर्न, थोड़े कम रिटर्न जनरेट होते हैं। दूसरी तरफ लमसम में ज़्यादा रिटर्न जनरेट होते हैं लेकिन उतना ही वह रिस्की भी होता है। तो वीडियो के शुरू में आपको लगा होगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है, लेकिन अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि लमसम में रिस्क हाई होता है, तो अभी आपको एसआईपी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एसआईपी करोगे या लमसम करोगे, तो आपका आंसर मेरे हिसाब से यही होगा कि एसआईपी करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपका आंसर एसआईपी है तो रुकिए फ्रेंड्स, अभी भी आपका आंसर बिल्कुल सही नहीं है। एक तीसरा रास्ता होता है, तीसरे रास्ते में होता है एसआईपी और लमसम को जब हम कंबाइन कर दें तो कैसा होगा। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो फ्रेंड्स हमारा रिस्क मिटिगेट हो जाएगा, प्लस हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो इसको हम तीन अलग अलग केसेस में स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ सैलरीड पर्सन होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे और कुछ को एक लार्ज टिकट अमाउंट मिला होगा। तो तीनों के लिए हम एक ही केस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरीड पर्सन की। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप क्या करोगे, आप हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करते रहोगे, एसआईपी करते रहोगे। सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इससे आप एक आइडियल पोर्टफोलियो जनरेट करते रहोगे विद टाइम। और बीच में देखिए एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको बोनस, इंसेंटिव्स या कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स मिलेंगे। वो अमाउंट भी आप क्या करोगे, एसआईपी में लमसम की तरह इन्वेस्टमेंट कर दोगे। ऐसा करने पे आप अपना गोल जल्दी अचीव कर लोगे। देखिए फ्रेंड, जब भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, इंसेंटिव्स या बोनस आते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको फिजूल की चीज़ों में, जैसे कि फ़ोन ले लिया, कार ले ली, ऐसी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। और ऐसे लोग फ्रेंड्स इन फ्यूचर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको आज कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी बोनस आए, इंसेंटिव्स आए, तो आप उसको बिना सोचे लमसम की तरह इन्वेस्ट कर दें। और यहाँ पे आपने एक ये गलती नहीं करनी है कि लमसम आया तो उसको किसी एक्स्ट्रा नए फंड में इन्वेस्ट कर दे। उसको एक्स्ट्रा नए फंड में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। जिस फंड में भी आपका एसआईपी चल रहा है उसमें आप इन्वेस्ट करना। और कोशिश करना कि जब मार्केट गिर रही हो, 5% 10% गिरी हो, दैट टाइम आप अपना लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना। और इसके साथ ही जब भी आप एसआईपी करें तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें फ्रेंड्स। किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट में सारा अमाउंट मत इन्वेस्ट कर देना। जैसे कि डेप्ट, गोल्ड और रियल एस्टेट के जो रीट्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे करने से आपका जो रिस्क है मिटिगेट हो जाएगा और आपको रिटर्न्स आइडियल एवरेज रिटर्न मिलेंगे और आपका रिस्क कम रहेगा। सो अभी फ्रेंड्स बात करते हैं बिजनेसमैन की या उन लोगों की जिनकी इरेगुलर इनकम होती है। देखिए ऐसे लोगों को एसआईपी सूटेबल नहीं करती है, क्योंकि इनकी इनकम फिक्स्ड नहीं होती है, हर महीने इनको फिक्स सैलरी या इनकम नहीं आती है। देखिए जब भी आपको कैश इनफ्लो आएगा आप क्या करोगे, उसको इन्वेस्टमेंट करोगे एज अ लमसम। ऐसा करने पे आपको कुछ हद तक रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं तो आप क्या करो, थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। जब भी मार्केट डिप कर रही हो, नीचे गिरी हो, 5-10% गिरी हो, तब आप अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट होंगे आपके। और इसी के साथ ही जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये देख लेना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर ना हो। ऑल टाइम हाई पर अगर मार्केट है तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट मत करना। आप एक पुल बैक का इंतजार करना, जब पुल बैक हो जाए, 3-4-5% का पुल बैक हो जाए, तब आप इन्वेस्टमेंट करना। और इसी की तरह अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है और आपके पास कैश इनफ्लो आ चुका है तो वो सबसे बेस्ट मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का और अच्छे रिटर्न जनरेट करने का। सो फ्रेंड्स बात करते हैं, बड़ा टिकट अमाउंट रिसीव हो तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। जब भी आपको बड़ा टिकट अमाउंट रिसीव हो, प्रॉपर्टी सेल करने पे, इंश्योरेंस क्लेम मिलने पे या कोई बड़ा बोनस मिलने पे, तो आप उसको एक बार में ही इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को आपको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 4 लाख रुपए का बोनस मिला है, तो आप इसको क्या करो, मंथली बेसिस पे 8 बार डिवाइड कर लो। मतलब हर महीने 50-50 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करते रहो, या 1-1 लाख का डिवाइड कर लो 4 हिस्सों में, 4 महीने में इन्वेस्ट कर दो। ऐसा करने पे क्या होगा, आपका प्राइस, जो परचेज प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा। और इसी की साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो अलग अलग सेक्टर में करो, डाइवर्सिफाई कर लो अपने फंड्स को। एक ही कंपनी पे अपना सारा पैसा नहीं लगाना है फ्रेंड्स। कोई भी कंपनी इतनी अच्छी नहीं होती है फंडामेंटली कि उस पर सारे का सारा अपना पैसा लगा दिया जाए। इसीलिए हमेशा अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर लो, जिससे कि क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है, आपको एक अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं।
थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस सीख लेना जिससे कि आपको मार्केट टाइमिंग का बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जब भी मार्केट बॉटम पे हो तो वो बेस्ट टाइम होता है क्योंकि उस टाइम सभी लोग डर के अपने स्टॉक्स बेच रहे होते हैं। आप पिछले हिस्टोरिकली सब कुछ देख लेना, सभी लोग उस टाइम एग्जिट कर रहे होते हैं लेकिन वही टाइम होता है एंट्री करने का। तो अगर आपके पास टिकट अमाउंट आया हुआ है बड़ा और मार्केट अच्छी तरह से 15-20% गिर चुका है तो वो टाइम होता है अपने इन्वेस्टमेंट करने का। उस टाइम आप बेस्ट रिटर्न जनरेट करते हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, देखिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कभी आपको आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा ग्रीन में दिखेगा और कभी आपको इसको रेड में भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि 15-20 साल के लिए होल्ड करने के लिए आए हुए हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे मार्केट 20-25% भी गिर जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आप 10-15 साल के लिए होल्ड करने के लिए मार्केट में आए हैं। और यहाँ पे हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखोगे, जो भी इन्वेस्टर 15-20 साल तक अपने फंड्स को, इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं, वो 3 से 4 गुना रिटर्न जनरेट कर लेते हैं आसानी से। 15-20 साल या उससे भी ज़्यादा के लिए होल्ड करो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एसआईपी और लमसम में फ़र्क दिख गया होगा और जो मैंने तीसरा सोल्यूशन बताया है वो बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। हो सके तो उसको फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।